हेलो एवरीवन। तो यार आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आज बात करने वाले हैं कि हमारे जो अलग अलग एंट्रेंसेस है, आईपीमैट, ड्यूजैट, जेवियर्स, सिम्बायोसिस, मतलब आपको पता ही है नाम, ठीक है। क्या इनका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस सेम होता है? क्योंकि ऊपर से देखने को तो भाई क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, जीके यही सब हमें देखने को मिलते हैं, बट क्या इसका मतलब ये सिलेबस सेम है? क्या डिफिकल्टी लेवल सेम है? मैं आज इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसको काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं और इसके अराउंड बच्चे बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं इसमें हर एग्जाम स्पेसिफिक बताने भी वाला हूं कौन से एंट्रेंस एग्जाम का किस तरफ ज्यादा फोकस रहता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक ढंग से कर सको। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, भाई ये वीडियो मैं 20 मई को अपलोड कर रहा हूं। 22 मई को हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। अब हमारे पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रिपरेशन करूंगा या नहीं करूंगा। अब हमारे पास एक्शन लेने का टाइम है यार। अब हमारे पास ज्वाइन करो, किसी और के पास ज्वाइन करो, बट अपनी प्रिपरेशन जरूर चालू कर लेना। हालांकि मैं ये जरूर बता देता हूं, ये जान लो हम क्या क्या दे रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो आपको कहीं और मिलेगा नहीं। ये चीज की मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूं। क्या क्या मिलने वाला है आपको? टॉप नॉच फैकल्टी से वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अगेन हमारी बात पे मत विश्वास करो, डेमो वीडियोस लो और फिर विश्वास करो हमारी बात पे। उसके अलावा डेली लाइव क्लासेस होगी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बैठ के नॉन अकेडमिक डाउट्स आप लोगों को क्लियर करूंगा। उसके अलावा बुक सेट आपके घर पे डिलीवर होगा। ऑनलाइन मॉक्स पोर्टल होंगे जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में टेस्ट लेंगे, और आप लोगों का साथ की साथ प्रॉपर डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स भी होंगे आपके एकेडमिक डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो अगर आप इसके बारे में, कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप डेमो वीडियोस चाहते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि परसों बैच लॉन्च हो रहा है और अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारी प्रिपरेशन को डिले करने का। तो अब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार देखो, हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स, एलआरडीए, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा जीके एक सब्जेक्ट है, कई जगह देखने को मिलता है, कई जगह देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे अक्सर हमें सारे एंट्रेंसेस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज इनके अराउंड क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, सिर्फ एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, आप सारे एंट्रेंस उठा लो, आपको सबसे पहले ये समझना है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स का एग्जैक्ट सिलेबस ढूंढने निकल जाते हैं कि भाई हमारे एंट्रेंस एग्जाम में एग्जैक्ट क्या सिलेबस आने वाला है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप जाके ट्राई करो, इन कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ऑफिशियल वेबसाइट पे, गूगल पे मत जाके विश्वास कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और फिर सिलेबस चेक करना। आपको पता है क्या सिलेबस मिलेगा? सीधा सीधा बता देंगे कि क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल और जीके, इनमें से हमारे इतने इतने क्वेश्चन आएंगे और इतना टाइम आपको मिलेगा। उसके अलावा एग्जैक्ट सिलेबस कोई नहीं देता है। तो हमारा इस बात से कंक्लूजन ये निकलती है कि हमें इन सब्जेक्ट्स के अंडर आने वाले सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब एज एन इंस्टीट्यूट, या हम भी पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स में, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई हम इन सब्जेक्ट्स के, जैसे क्वांट्स के अंडर हमें पता है कि भाई अर्थमेटिक होता है, नंबर सिस्टम होता है, अलजेब्रा होता है, मॉडर्न मैथ्स होता है, ज्योमेट्री होता है। ये सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं एंट्रेंसेस में, तो वो सारे हम कवर करें। तो आपको पहली चीज एग्जैक्ट सिलेबस की सर्च खत्म करनी है। आपको सब्जेक्ट्स पता है, उन सब्जेक्ट्स को आपको करना है कंप्लीट। अब देखो, इसमें मजे की बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि यार क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल तो हमें सारे एंट्रेंसेस में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब कि हम कहीं से भी प्रिपेयर कर ले? ऑफ कोर्स नहीं। आपको एक चीज समझनी है यार, ये 3 सब्जेक्ट्स जो है ना, ये आपके हर जगह देखने को मिलते हैं। यूपीएससी का भी वही सिलेबस है, यूपीएससी के स्टार्टिंग में आपका। उसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी यही सिलेबस है, कैट में भी यही सिलेबस है आपका, हमारे बैचलर्स लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स का भी यही सिलेबस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चालू कर दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीट करना चालू कर दोगे, उन बुक से रेफर करना चालू कर दोगे, उनकी कोचिंग में जाना चालू कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं यार। कैट की अगर हम वर्बल, क्वांट्स, एलआरडीए की बात करें, वो बहुत हाई लेवल की होती है। आपके जो बैचलर्स लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें कैट, गवर्नमेंट, एमबीए, ये सब नहीं आती है। आपका एक स्तर, एक लेवल होता है जिस लेवल में आपके इन एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस आप लोगों को दिए जाते हैं। या सिलेबस से ज्यादा मैं बोलूंगा, सिलेबस तो हमारा कॉमन है, बट डिफिकल्टी का बहुत फर्क है। परसेंटेज का जो क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कैट में, एमबीए में देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ बैचलर्स लेवल पे नहीं देखने को मिलता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, उन्हीं के बारे में अब हम बात
करते हैं। अब मैं अगर आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स का बताऊं कैसी डिफिकल्टी देखने को हमें मिलती है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो अब सुनना चालू करो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉप नॉच एंट्रेंस की, आईपी मैट इंदौर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। यार देखो, आईपी मैट इंदौर की अगर हम बात करें, आईपी मैट इंदौर की डिफिकल्टी काफी ज्यादा होती है एंट्रेंस एग्जाम की। पर इसमें अब हमें एक बात ये भी तो समझनी है कि आईपी मैट इंदौर की जो डिफिकल्टी है उसके वजह से उसकी कट ऑफ कितनी कम जाती है। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं आईपी मैट इंदौर की कट ऑफ के ऊपर, तो उसमें हमने बताया था कितनी कम कट ऑफ चली जाती है यार। आपको 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यू में क्वांट्स में, तो आपकी मुश्किल से 12-13 क्वेश्चंस की कट ऑफ जा रही है, उससे भी कम चली जाती है। तो आपको ये देखना डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी कम है। बट इसमें दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैट की बुक्स, एमबीए की कैट की बुक्स उठा के अपनी प्रैक्टिस तैयारी चालू कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है यार, हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना है और कैट की बुक्स की बजाय आईपी मैट की बुक्स, आईपी मैट के मॉक्स रेफर करनी है उन लोगों के जो इसमें एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं। यार क्या कैट की बुक आपकी हेल्प करेगी? आपको ये समझना है, क्या कैट की बुक आपकी हेल्प करेगी? कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखो, अगर आपको ये इस तरीके से कहने की बात है कि मानो अगर आपको प्रोफेशनल मैराथन रनर बनना है, ठीक है, तो अगर आप पुशअप्स कर रहे हो, आप बहुत 2-3-4 घंटे पुशअप्स कर रहे हो, तो पुशअप से आपको मैराथन में हेल्प तो मिल ही जाएगी क्योंकि बॉडी अच्छी हो जाएगी, स्टैमिना बढ़ेगा, पर एग्जैक्टली मैराथन रन करने में हेल्प नहीं करेगी वो। आपको ये समझना है कि भाई मैं पुशअप करूंगा, 10-15 मिनट करूंगा, पर मैं अपना मोस्टली टाइम तो मैराथन सीखने में ही लगाऊंगा ना, वहां की स्ट्रैटेजी और उसके अराउंड स्टैमिना बिल्ड करने में। तो इसी तरीके से आईपी मैट इंदौर है, कैट की बुक्स मत उठाओ, आपके जो आईपी मैट की स्पेसिफिक बुक्स हैं, जो उसका सिलेबस नहीं, उसकी जो डिफिकल्टी है उसको टारगेट करते हुए आप पढ़ाई करो, ठीक है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आईपी मैट इंदौर का लेवल ऊपर है, वो सीधा बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं यार, डिफिकल्टी उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप पहले अपने बेसिक्स तो बिल्ड करो। बेसिक्स के बिना डिफिकल्ट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन कभी नहीं होने वाले। तो स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से। आप जहां भी एनरोल्ड हो या फिर अगर आप अपने आप से वो कर रहे हो, अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चालू करो। और फिर जो आपका प्रैक्टिस मटेरियल है उसमें मिक्स क्वेश्चंस हो, आपके डिफिकल्ट लेवल के भी, आपके इजी लेवल के भी, मीडियम लेवल के भी, ताकि आपको इजी से स्टार्ट करते करते डिफिकल्ट लेवल की प्रिपरेशन या एक क्वेश्चन टैकल करने की हैबिट बन पाए। तो ये हमारा आईपी मैट इंदौर है। डीयू जैट की अगर हम बात करें तो डीयू जैट में आपका एलआरडीआई क्वांट, आपका एलआरडीआई वर्बल और जीके एक नॉर्मल लेवल पे रहता है, मीडियम लेवल पे रहता है। पर डीयू जैट में क्वांट्स जो होती है वो बहुत अलग चली जाती है बाकी सारे एंट्रेंसेस से। क्वांट्स आपकी डीयू जैट में मोस्टली हायर मैथ्स रहती है, ठीक है। आपके 12th के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो आपने 12th में पढ़े थे, ठीक। तो आपको ये समझना है कि भाई डीयू जैट के लिए हमें इस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। आईपी मैट इंदौर में भी आते हैं हायर लेवल के क्वेश्चन 11th-12th के, बट बहुत कम आते हैं। हम उनके बिना कट ऑफ क्रैक कर सकते हैं, तो हमें, बट डीयू जैट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हायर मैथ्स डीयू जैट में बहुत ज्यादा रहती है। अगर हम बात करें नारसी मुंजी मुंबई एनएमआईएमएस की, हमारे एनपैट एग्जाम की, तो एनपैट के केस में आपकी जो क्वांट्स होती है उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ऑल्दो सारे एंट्रेंसेस में स्टैटिस्टिक्स किसी में नहीं पूछी जाती, बट स्टैट्स पूछी जाती है। नारसी मुंजी के केस में बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछी जाती, बट पूछी जाती है। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, सारे एंट्रेंसेस में नारसी मुंजी सिर्फ एक लौता भला कॉलेज है जो अपने सब्जेक्ट्स नहीं बताता कि क्वांट्स वर्बल दे रहे हैं हम, सिर्फ वो साथ के साथ एग्जैक्ट चैप्टर्स और सिलेबस बता देता है कि भाई क्या आना है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस रूल में जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो हमारे ये 3 एंट्रेंस इस तरीके से चलते हैं। अब बाकी बचे कुछ दूसरे एंट्रेंसेस, बाकी सारे एंट्रेंसेस की अगर हम बात करें, मैं उन सबको एक बकेट में डालूंगा। जैसे कि हमारा आईपी मैट रोहतक हो, इस साल जिप मैट भी होना है। जिप मैट भी मोस्ट सर्टेनली कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें आईपी मैट रोहतक और जिप मैट की और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की, सेंट जेवियर्स मुंबई के एंट्रेंस एग्जाम्स की, ये अगेन इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं। पॉइंट ये है कि इन एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं होती, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, पर इनके कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। बहुत सारे बच्चे झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसलिए इन एग्जाम्स की डिफिकल्टी ज्यादा नहीं होती, बट इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमारी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो हमें यह चीज समझनी है कि भाई
हम प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करेंगे, बट मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करके बोलूंगा कि भाई हमें ये भी चीज समझनी है कि यार देखो, मेरे सिर्फ एक वीडियो पे बताने से नहीं बता पाऊंगा मैं कि आईपी मैट रोहतक का इस तरीके के क्वेश्चन जाते हैं, सेंट जेवियर्स मुंबई इस तरीके जाते हैं, क्राइस्ट के इस तरीके के जाते हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट वाली जो उस फील्ड में उस एग्जाम में एक्सपर्टीज रखते हैं वो वाले या तो आप मॉक्स लीजिए या उसके अराउंड बुक्स लीजिए, ताकि आपको उस पर्टिकुलर एंट्रेंस के अराउंड एक्सपर्टीज डेवलप हो। ऑल्दो इनके सिलेबस मोर और लेस सेम है, बट जो हमारे क्वेश्चंस का टेस्ट होता है वो अलग होता है, जो हमारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो हमारे इन एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इस प्रकार की डिफिकल्टी आती है। अगर हम बात करें टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस की, जैसे कि हमारा हो गया सिम्बाइसिस पुणे हो गया, या हमारा भारतीय विद्यापीठ हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, और जितने भी कॉलेज हम लगभग टीयर 2 में डालते हैं, इन कॉलेजेस की बात करें तो इनका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहता है वो बेसिक से मीडियम रहता है, और बहुत ज्यादा इनसेन कंपटीशन भी नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करो, आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक और मीडियम लेवल की, तो आप यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले सकते हो। और मैं आपको इसमें एक मजे की बात बता देता हूँ, जितने भी चाहे आप मैथ स्टूडेंट हो, नॉन मैथ स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले हो तो डीयू जैट के लिए टारगेट कर रहे हो, आईपी मैट इंदौर के लिए टारगेट कर रहे हो एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज, और नॉन मैथ्स वाले सेंट जेवियर्स मुंबई, आईपी मैट इंदौर टारगेट कर रहे होंगे, क्राइस्ट टारगेट कर रहे होंगे एज फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आपको ये समझना है कि भाई जब आप एक डिफिकल्ट लेवल के टॉप लेवल एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इजी मीडियम तो क्वेश्चन करते हो बट डिफिकल्ट भी करते हो, और जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हो तो आप मीडियम लेवल के लिए तो अपने आप ही मंजे जाते हो। तो आप लोगों को मैं बस यही आप लोगों को डिफिकल्टी बताना चाहता था। कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स उठा के या कोर्स उठा के मत पढ़ना स्टार्ट करो। उस एग्जाम के स्पेसिफिक कोर्स ढूंढो, उस एग्जाम के स्पेसिफिक मॉक्स और बुक्स ढूंढो, ठीक, ताकि आपकी उसमें एक्सपर्टीज बन पाए। एंड करते हुए यही बोलूंगा कि भाई आप उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर जब कर रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स प्रैक्टिस से ही क्रैक होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।